इंडिया का एक स्टार्टअप है जिसको इंडिया का ओपन एआई कहते हैं, जिसका नाम है सर्वम एआई। अब सर्वम एआई ने पिछले 2 हफ्ते के अंदर 2 बड़ी डील अनाउंस की। उन्होंने बोला कि हम तमिलनाडु के अंदर 10,000 करोड़ का एआई क्लस्टर बनाएंगे, एआई हब बनाएंगे। और सिमिलरली ओडिशा के अंदर हम $2.3 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ का एआई क्लस्टर बनाएंगे, डेटा सेंटर बनाएंगे, एक्सेट्रा बनाएंगे। राइट, मेरा ये पूछना है कि भाई इनके पास पैसा कहां से आएगा? $53 मिलियन की टोटल फंडिंग इन्होंने उठाई है। अब इसका जवाब मुझे मिला, मैं आपको वो चीज यहां पे बता रहा हूं। तो बेसिकली देखो, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो हम बात कर रहे हैं ना कि हाँ 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें वहां की लैंड कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, पावर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, जिसमें काफी कुछ सरकार दे रही है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु गवर्नमेंट आईआईटी मद्रास के पास में ही पूरा का पूरा जमीन दे रही है इनको फ्री में। वो भी प्राइस 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे जो हो रहा है ना वो आने वाले 5 से 10 साल के लिए डील है, जहां पे आने वाले 5 से 10 साल तक तमिलनाडु गवर्नमेंट या फिर ओडिशा गवर्नमेंट सर्वम एआई के एंकर कस्टमर्स रहेंगे। वो जो सेंटर्स वहां पे जो बनाए जाएंगे ओडिशा के अंदर या तमिलनाडु के अंदर, वहां की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो यही लोग यूज करेंगे। सरकार इनके जो एआई मॉडल्स है वहां पे सरकार की यूज केसेस में इसको यूज किया जाएगा। एंड क्योंकि ये कमिटमेंट है तो अभी प्रोजेक्ट हो जाता है बैंकेबल। अब इस प्रोजेक्ट के जो कस्टमर्स हैं इनका नाम लेकर के सर्वम जा सकता है बैंक्स के पास और इन्वेस्टर्स के पास, बोल सकते हैं मेरे पास कस्टमर है और ये सोवरिन कस्टमर है, दीज आर गवर्नमेंट कस्टमर्स। ये आने वाले 5 से 10 साल के लिए मेरे पास है और इनसे मेरी 10,000 करोड़ की डील हुई है, 20,000 करोड़ की डील हुई है। अब ये प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए और उस तरह से आएगा पैसा, चाहे वो लोन हो चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो। एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जो बोला जाता है ना कि हमने 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया, वैसे चलता है। क्या आपको ये पता था? कुछ नया सीखने को मिला? बताओ कमेंट्स में।